दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और कोरियन स्किल्स एकेडमी के इस चैनल के ज़रिए आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होगी। प्रीवियस वीडियो में हमने कोशिश की थी कि कोरियन लैंग्वेज की हिस्ट्री, कोरियन लैंग्वेज कब और कैसे स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की और उसकी क्या वजूहत थी, हमने बयान की थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद भी होगी और काफ़ी लोगों ने उसको पसंद भी किया और रिस्पांस भी दिया। मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस पे अगर आपका इसी तरह से मेरी हौसला अफजाई आती रही तो इंशाल्लाह आपको कोरियन लैंग्वेज के हवाले से EPS क्लासेस जो पाकिस्तान में कोरिया जाने का एक तरीकाकार है, उसके ज़रिए टेस्ट कैसे पास किया जाता है, कैसे आपने आगे जाना है, तो सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं थोड़ा सा आपको आज की वीडियो में आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, जस्ट कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा कोरियन लैंग्वेज के जो बेसिक हरूफ तहज़ी हैं, ठीक है, जो हमने स्टार्ट किए थे कि कब स्टार्ट हुए थे, उनको कैसे पुकारा जाता है या लिखा जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते आपका, तो चलते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ और थोड़े से लेसन की तरफ। आज का जो हमारा लेसन है वो कोरियन हरूफ तहज़ी के बारे में है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसकी जो बनाने वाला है, जिसको फाउंडर है, जो इसका बानी है कोरियन लैंग्वेज का, हंगल कोरियन लैंग्वेज के जो हरूफ तहज़ी हैं वो है सेजोंग थेवांग। सेजोंग इसका नाम है, थेवांग बादशाह को कहते हैं, बड़ा बादशाह जो ग्रेट इनका बादशाह गुजरा है, सेजोंग उसका नाम है। उसको नाम ये सेजोंग द ग्रेट के नाम से भी नाम पुकारा जाता है, ठीक है। इसने जनाब 1443 1443 में इस लैंग्वेज का मतलब स्टार्ट किया था लिखना और 1446 में इन्होंने आगे इसका आगाज कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जो पहली बुक स्टार्ट की गई थी, जो कोरियन लैंग्वेज की पहली बुक लिखी गई थी, कोरियन लैंग्वेज की जो फर्स्ट बुक बनाई गई थी, उसका जो तारीख में नाम आता है वो है हुनमिन छुंगम इस बुक का नाम है। और कोरियन लोग, जो कोरियन दोस्त कोरियन हिस्ट्री से शौक रखते हैं, उनको इस बुक का नाम आप मजीद गूगल पे जाकर सर्च भी कर सकते हैं, हुनमिन छुंगम, जो किंग सेजोंग ने पहली बुक बनाई थी, ठीक है, इस बुक का नाम है। तो ये जब इस हर साल जो एक दिन मनाया जाता है कोरियन लैंग्वेज के हवाले से, जिस दिन को ये कोरियन लैंग्वेज का आगाज था वो 10वें महीने की 9 तारीख थी, ठीक है, 9 अक्टूबर को, और इसका नाम दिया जाता है हंगल नाट। इस हवाले से कोरिया में बहुत सी तकरीबात भी होती हैं, ठीक है, काफ़ी इसको जोश खरोश से मनाया भी जाता है। हाल ही में मेरा कोई जानकोरी के सिलसिले में कोरिया जाना भी हुआ, पाकिस्तान से मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, नुमाइंदगी कर रहा था। तो उस दिन के सिलसिले में हंगल नाट के मौके पर इन्होंने एक प्रोग्राम भी मुनक्कद किया था, पाकिस्तान से मेरी नुमाइंदगी थी। वो कैसे आप जा सकते हैं बगैर किसी खर्चे के, कैसे जा सकते हैं, उसके भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस हम बनाएंगे, मैं आपको सारा तरीकाकार समझाऊंगा। पाकिस्तान में वो कब कोई जानकोरिया का प्रोग्राम होगा और कैसे होता है, कहाँ पर होता है, ये सारी डिटेल भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताई जाएगी। तो आज थोड़ा सा शुरू करते हैं। कोरियन जो लैंग्वेज है बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, कॉन्सोनेंट और वावल पर। कॉन्सोनेंट और वावल इसके दो हिस्से होते हैं, हरूफ तहज़ी। टोटल हरूफ तहज़ी, टोटल कैरेक्टर्स मैंने पिछले लेसन में बताए थे 40 हैं, इनको दो हिस्सों में डिवाइड हमने कर दिया था, 90 कॉन्सोनेंट्स और 21 इसके वावल्स थे, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट की तादाद 6 कोरियन लैंग्वेज में कहते हैं और इनकी टोटल तादाद है 19। इनको लिखना कैसे है और पढ़ना कैसे है, इस तरह हम वावल्स को कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आज के लेसन में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। तो कोरियन लैंग्वेज बेसिकली जो है कॉन्सोनेंट और वावल, अगर ये इन कॉन्सोनेंट वावल की मिसाल ऐसी है जिस तरह आप समझ लीजिए जिस्म और जान की, रूह की होती है, ठीक है, जिस्म और रूह आपस में प्रवेश होते हैं तो इंसान जिंदा रहता है। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे 19 है, टोटल कॉन्सोनेंट की तादाद कितनी है, 19 है। उनको कैसे लिखा जाता है मैंने यहाँ पर लिखा है, और कैसे पढ़ा जाता है, ये थोड़े से उन लोगों के लिए जो लड़के फिलहाल अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं, कोरियन लैंग्वेज का आगाज कर रहे हैं, EPS टॉपिक का टेस्ट देने जा रहे हैं, जो कोरियन लैंग्वेज के सिलसिले सीखने के सिलसिले में थोड़े से इंटरेस्टेड है, उनके लिए बड़ी जबरदस्त और अहम वीडियो है। तो 6 की टोटल तादाद है 19। इनके पहले मैंने ये 14 बेसिक कैरेक्टर लिखे, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट बेसिक है और इनमें से जो हमने 5 मजीद निकाले हैं वो डबल कॉन्सोनेंट। तो ये पढ़ेंगे कैसे, मैं आपको पढ़ के देता हूँ। ये देखिए कॉन्सोनेंट्स की शेप ऐसे है। कोरियन लैंग्वेज की एक बात ध्यान में रखें कि अगर आपने सीधी लाइन लगानी है तो आप बिल्कुल ऐसे जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और इस तरह लाइन लगानी है तो ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये लिखने का तरीकाकार, कोई भी लैंग्वेज है उसके लिखने का तरीकाकार होता है कि आपने किस तरह। अब उर्दू में आपको फर्स्ट मैं कहता हूँ कि आप सीन लिखें तो आप ऐसे लिखेंगे, न कि आप इस तरीके से। लिखा तो ये जाएगा लेकिन अंदाज गलत होगा, अंदाज ये दुरुस्त है। इस तरह कोरियन लैंग्वेज का जो तरीकाकार है कि आपने लेफ्ट से राइट, अगर लाइन लगानी तो लेफ्ट से राइट जाएंगे, न कि आपके दाएं से बाएंगे, और ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है। तो ये पहला मैंने कॉन्सोनेंट लिखा है, इस कॉन्सोनेंट की शेप इस तरह है। इस कॉन्सोनेंट को कहते हैं गियोक। क्या कहा जाता है जी? गियोक। इससे अगले नेक्स्ट
नियॉन। इस कॉन्सोनेंट को क्या कहते हैं? नियॉन। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट की जो शेप है, इस कॉन्सोनेंट को पुकारते कैसे? इस कॉन्सोनेंट को कहते हैं दिगत। क्या कहते हैं? दिगत। इसके बाद अगला कॉन्सोनेंट, इसकी शेप, इसके मुख्तलिफ स्ट्रोक्स हैं, ठीक है। इस कॉन्सोनेंट को ऐसे लिखा जाता है, इस कॉन्सोनेंट को कहते हैं रियल। रियल क्या कहा जाता है जी? रियल। आगे अगला कॉन्सोनेंट जिसकी शेप इस तरह स्क्वायर होता है, मुरब्बा होता है, चौकोर होता है, इस कॉन्सोनेंट को कहते हैं मियो। क्या कहा जाता है जी? मियो। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट, इसकी शेप इस टाइप की, दो लाइन, सेंटर में एक लाइन और एक नीचे लाइन, इस कॉन्सोनेंट को कहते हैं बियो। क्या कहा जाता है? बियो। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट, इसकी शेप इस तरह, जिस तरह हम समझ लें कि जिस तरह उल्टा वाई है या लैम्डा टाइप शक्ल है, इस कॉन्सोनेंट को शियत। क्या कहा जाता है? शियत। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल भी कोरियन लैंग्वेज में, एक गोल दायरा है, जीरो समझ लें, इस कॉन्सोनेंट की शेप इस टाइप की और पुकार है ईयोंग। क्या कहा जाता है? ईयोंग। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट, इस कॉन्सोनेंट ये समझ लें कि जिस तरह ये सियत या शियत आपने लिखा है, इसके ऊपर एक लाइन आप लगा दें, तो इससे एक नया कॉन्सोनेंट जियत। क्या बन गया जी? जियत। नेक्स्ट जियत की आप लिखें, जियत के ऊपर एक और लाइन लगा दें, ये बन गया चियत। कौन सा कॉन्सोनेंट? इसकी आवाज क्या? चियत। आगे नेक्स्ट कॉन्सोनेंट गियो। ये देखिए गियो का, गियो के सेंटर में आपने एक लाइन लगा दी, तो ये बन गया खियोक। ये कॉन्सोनेंट क्या बन गया? खियोक। इस तरह आगे नीचे आए, ये कॉन्सोनेंट है तियत। ये देखिए दिगत, थर्ड पे आपने पढ़ा दिगत। दिगत के सेंटर में एक लाइन लगाए, तो नया कॉन्सोनेंट बन जाए थियत। कौन सा कॉन्सोनेंट? थियत। आगे बियो, बियो के सेंटर में और नीचे लाइन थी, अब सेंटर वाली लाइन ऊपर लगा दें और नीचे वाली लाइन दोनों तरफ बढ़ा दें, तो ये कॉन्सोनेंट बन गया फियो। क्या कॉन्सोनेंट बन गया? फियो। इस तरह आखिरी जो हमारा 14वां बेसिक कॉन्सोनेंट है, ये है हियत। ये देखिए इयोंग, इयोंग आपने लिखा, इयोंग के ऊपर एक लाइन लगाई और एक छोटी सी लाइन लगा दी, तो ये कॉन्सोनेंट है हियत। ये क्या कॉन्सोनेंट है? हियत। तो ये हमारे बेसिक 14 छाम। अब इन्हीं 14 में से मजीद हमने 4 डबल कॉन्सोनेंट बना दिए, इन्हीं में से निकले हुए हैं, ठीक है। पहले देखिए आपने जियो लिखा, अब जियो को आपने क्या कर दिया? 2 दफा करके लिख दिया। मतलब अब जब इसकी आवाज निकलेगी, हम इसको कहेंगे जियो की बजाय हम कहेंगे संगियो। मतलब वैसे तो अकेला था तो गियो का, अब जो डबल करके लिखा, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि यार संग इसका बन गया, जोड़ा बन गया, तो ये भी संग बन गया इसका, तो संगियो हो गया। इस तरह दीगत, अकेला था दीगत, अब इसके साथ डबल करके 2 दफा लिखा, तो ये संग दीगत बन गया, इसको संग दीगत कहेंगे। बियो, बियो को भी आप 2 दफा करके लिखें, संग बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसको पुकार होगी, संग बियो के नाम से पुकार होगी। इस तरह शियत, शियत को आप डबल करके लिखेंगे तो संग शियत बन जाएगा, और जियत अकेला था तो ये संग जियत बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ज़हन में रहे कि आप बाकी जिस तरह अगर आपको मूड बने कि चल मैं यार नियम को डबल कर दें, संग नियम, ऐसे नहीं होगा। ये सिर्फ 5 ही कॉन्सोनेंट है, ये 14 बेसिक और ये 5 डबल कॉन्सोनेंट। तो ये इसका कोरियन लैंग्वेज का एक हिस्सा है कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब चलते हैं कोरियन लैंग्वेज के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसको कहते हैं वावल्स। मैं थोड़ा सा वो आपको पढ़ाता हूं। नेक्स्ट हमारा हिस्सा है जी वावल्स का। मो, हम कहते हैं वावल्स को। वावल्स की टोटल तादाद है 21, ठीक है। टोटल तादाद 21, इनको 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं। 10 बेसिक वावल जो है, 10 है, और इन्हीं में से जो कंबाइन है वो मजीद आगे 11 है, टोटल 10 और 11। तो 10 वावल्स कैसे लिखे जाएंगे, कैसे पुकारे जाएंगे, उनकी साउंड क्या है, क्योंकि एक के सामने पढ़ लिए कॉन्सोनेंट। अब हम, मैंने आपको बताया जिस्म और रूह का ताल्लुक है, ट्रेन की समझ लीजिए पटरी के दोनों हिस्से, एक साइड नहीं होगी तो ट्रेन नहीं चल सकेगी। कॉन्सोनेंट हमने पढ़े, अब दूसरे ऐसा वावल्स की तरफ जाते हैं। तो पहले जो 10 बेसिक वावल है मैं आपको बताता हूँ वो लिखे कैसे जाएंगे और पुकारे कैसे जाएंगे। देखिए पहला ये लिखा, इसके सेंटर में एक लाइन लगाते हैं, तो ये इस वावल को कहते हैं आ। इसी सेंटर में एक और लाइन का इजाफा करें तो आ से बन गया या, आ या। आगे इसको उल्टा कर दें, इसकी शेप ऐसे बन गई, तो ये बन गया ओ। क्या बन, अब उर्दू में कैसे लिखेंगे, लेकिन मेन बात है कि आपने इसको प्रोनाउंस कैसे करने हैं। उर्दू में शायद छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाए, कि मेन बात है कि प्रोनाउंसिएशन आपने कैसे करनी, ओ। और इसके साथ एक लाइन लगा दी, ये बन गया यो, ओ यो। आगे इसकी शेप ऐसे जिस तरह उल्टा टी टाइप होता है, ठीक है, इसको कहते हैं ओ,
इसकी आवाज़ क्या है? ओ। जिस तरह इंग्लिश में हम नहीं कहते ओ ओ ओ, ठीक। इससे एक जोड़ा बना लेते हैं, यो। ओ से हमने क्या बना लिया? यो। आगे इसको सीधा कर दें, ये बन गया ऊ। क्या बन गया जी? ऊ। ऊ। जिस तरह हम कहते हैं फूड, FOOD, फूड। ऊ, दरमियान में ये डबल ओ, ऊ की आवाज है। ऊ से हम इसके साथ दो लाइनें लगा ली, ऊ से हमने बना लिया यू। जिस तरह इंग्लिश में भी यू इस्तेमाल होता है, वही समझ लें, ऊ यू। अगला वावल सीधी एक लाइन है, रिलेटिव लाइन है, इसको कहते हैं ए। ये अपने गले और नाक से आओ, ए। इसकी आवाज क्या होगी? ए। और आखिरी इस टाइप, उर्दू में आप शायद इसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, आखिरी सीधी एक लाइन, ये है ई। इस वावल को क्या कहते हैं? ई। ये हमारे 10 बेसिक वावल हैं, आ, या, ओ, यो, ओ, यो, ऊ, यू, ए और ई। ये हमारे 10 बेसिक वावल हैं। आगे कंबाइंड वावल जो इन्हीं में से निकले हुए हैं, जो डबल वावल कहते हैं, जिन्हें दोहरे वावल भी कहते हैं, ठीक है। डबल वावल के हम नाम दे देते हैं, वो कैसे चेक करते हैं। वावल्स का मजमू है। पहला वावल देखें, आ, ये आपने लिखा, इसके साथ आखिरी वावल ई जोड़ दें, इसकी शेप ऐसे बन जाएगी। आ और ई के मिलाप से जो वावल बनेगा, इसकी साउंड होगी ए। अगला आपने वावल पढ़ा था या के साथ भी ई जोड़ दें, आखिरी ये। फिर अगला वावल आपने पढ़ा ओ के साथ ई जोड़ दें, ए। फिर यो के साथ ई जोड़ दें, ये। ए, ये दो वावल का मजमू है, आ ई का, ये या ई का, ये ओ ई का और ये यो ई का। अगला डबल वावल ओ, ये आपने पढ़ा, ओ के साथ आ को अटैच करना। ओ और आ से जो डबल वावल बनेगा, ये साउंड देगा वाह। कौन सी साउंड? वाह। आगे टू, अपने ऊ पढ़े, टू के साथ ओ को जोड़े, ये वाला। ये डबल वावल जो हमारा कंबाइंड वावल, ये आवाज देगा वो। कौन सी? वो की आवाज देगा वो। कौन सी साउंड? वो। आगे आप देखेंगे ओ के साथ आप ये को जोड़, ये वाला ओ के साथ ए को आपने अटैच कर दिया, यह साउंड देगा वे। कौन साउंड देगा? वे। कोरियन लैंग्वेज वे कहते हैं, क्यू को इस्तेमाल भी होता है। आगे जी ऊ के साथ आप ए को जोड़े, ये आपने ऊ लिखा, ऊ के साथ आपने ए को जोड़ दिया। इसमें ऑलमोस्ट जो साउंड देनी है वो वे की देनी, वे तकरीबन इससे रिलेटेड है, मिलती जुलती। अगला डबल वावल ऊ और ई का मिलाप, इस ऊ, ये देखिए ऊ और ई के मिलाप से जो वावल बनेगा, इसमें साउंड देनी है वी। किसकी साउंड देनी? वी कहते हैं। वैसे भी अगर वी इस्तेमाल वी है, किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ का मौजूद होना, वी है। अगला वावल ओ और ई, ओ के साथ आप ई को अटैच किया, इसमें आवाज़ देनी है वे। कौन सी? वे। ऑलमोस्ट इसकी भी आवाज़ सेम ही है, वे की, ठीक। और आखिरी हमारा ए प्लस ई का मिला, ए प्लस ई, इसमें आवाज़ देनी है उई। कौन सी आवाज़ देनी? उई। उई की भी आवाज़ देता है, उई की भी आवाज़ देता है। उई जाम कुर्सी को कहते हैं, उई सा डॉक्टर कहते हैं। तो ये हमारे अगले डबल वावल्स 11 डबल वावल्स हैं, ठीक है। तो कोरियन लैंग्वेज जो है टोटल इन्हीं 40 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है। इन्हीं 40 कैरेक्टर को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, इनको कैसे साउंड देनी है, इनको कैसे जोड़ना है, इंशाल्लाह ये बातें, ये जो तफसील होगी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम तफसील से बयान करेंगे। थोड़ी सी अब आपने प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सोनेंट कैसे लिखे जाते हैं, उनको कैसे पुकारना है, वावल कैसे लिखे जाते हैं, उनकी साउंड क्या होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इनको जोड़ेंगे, उनकी आवाज़ बनाएंगे, आपको सिखाएंगे कि लफ्ज़ कैसे बोले जाते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतने। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको, अगर हमारे साथ वीडियोज़ में चलते रहें, सब्सक्राइब अगर आपने हमारे चैनल को किया, और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, अगर आपको कोई बात नहीं समझ नहीं आती, तो ये फुल ऑप्शन है कि आप कमेंट्स में मेरे साथ कुछ चीज़ पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मेरे चैनल में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, वहाँ पर भी आप मुझसे व्हाट्सअप पर भी रब्ता करके कोई सवाल कर सकते हैं। तो आज के लिए ऐसे इतने। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल।